नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने MBBS, MD और DM हेपेटोलॉजी सब्जेक्ट में पूरा किया है और करेंटली मैं मेडिलिव लिवर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल का संचालक हूं और यहां हम बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स का जो होता है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं कि लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली लिवर सिरोसिस itself is not a problem to the patient। लिवर सिरोसिस होने के बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि डीकॉम्पनसेशन नहीं हुआ है, तो कॉम्पनसेटेड स्टेट में लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। किसी तरह की उनको परेशानी, कॉम्प्लिकेशंस, लक्षण, सिम्टम्स, परेशानियां वगैरह नहीं आती हैं। लेकिन जब ये डीकॉम्पनसेटेड स्टेज में पहुंचती है सिरोसिस, तो लिवर सिरोसिस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पेशेंट को परेशान करना शुरू करते हैं। लाइक लिवर सिरोसिस के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? तो लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस में आता है कि पैरों में या चेहरे पे सूजन आना, बेहोशी जैसी स्थिति बन सकती है, नाक से मुंह के रास्ते या लेट्रिन के रास्ते खून आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है, पेशेंट को पीलिया हो सकता है, पीलिया होने की वजह से आंखों में, पेशाब में या शरीर में पीलापन हो सकता है, पेशेंट के पेट में पानी आ सकता है इस तरह से, और पेशेंट को इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं। पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा समय से सिरोसिस चल रही है तो लिवर कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लिवर सिरोसिस की बीमारी के। इन कॉम्प्लिकेशंस को क्या हम ठीक कर सकते हैं, क्या हम रिवर्स कर सकते हैं और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? तो बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, लिवर सिरोसिस की स्टेज क्या है या परसेंटेज ऑफ डैमेज कितना है लिवर में, और इम्पोर्टेंटली पेशेंट की लिवर सिरोसिस का कारण क्या है। तो जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है इंडिया में लिवर सिरोसिस का, वो आज भी अल्कोहल है। तो अगर अल्कोहलिक लिवर डिजीज या सिरोसिस वाले पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में या डीकम्पनसेटेड स्टेज में आते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी और पहली स्टेप होती है कि लिवर को बचाने के लिए और दूसरी ज़िंदगी पाने के लिए हमें शराब को बंद करना होता है, जो कि अधिकतर पेशेंट्स नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं या डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई से ठीक जब होते हैं, आराम लगता है, तो वो दोबारा अल्कोहल को लेने लगते हैं, जिससे उनको बार बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बार बार डीकॉम्पनसेशन होता है। तो इस तरह से अल्कोहल को अगर हम नहीं लेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, तो लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस को भी हम मैनेज कर पाएंगे, बार बार कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इससे भी हम सुरक्षित रह पाएंगे। एंड इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस या सी वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसकी मेडिकेशन अगर टाइम पे लेंगे तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो। सिमिलरली और भी जो कॉजेज होते हैं, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ऑटोइम्यून लिवर डिजीज हैं, इनका भी जब हम कारण पता चल जाए और उसके हिसाब से उसको अवॉइड करेंगे या ट्रीटमेंट लेंगे, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस को भी हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो उसको कैसे ठीक करना है। पेट का पानी आ गया है या पैरों में सूजन आ गई है या चेहरे पे सूजन आ गई है, तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो डायरेटिक्स जिनको हम कहते हैं, जिन्हें देने से पेशाब के रास्ते पेट का पानी है या जो हमारी बॉडी का एक्सेसिव फ्लूइड है उसको हम निकाल सकते हैं, जिससे कि सूजन कम होती है, पेट का पानी कम होता है। सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है डाइट में, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो पानी और ज़्यादा बनेगा। हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन क्योंकि सिरोसिस में कम हो जाता है, लिवर हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। पेशेंट्स की डाइट भी पुअर होती है, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन बहुत कम होने लगता है। ये भी एक मुख्य कारण है लिवर सिरोसिस में स्वेलिंग का या पेट में पानी आने का। तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है। इसी तरह से अगर किसी को बेहोशी आ रही है तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो उस बेहोशी को ठीक कर सकती हैं। इसी तरह से अगर पीलिया है तो बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो उस पीलिया को कम कर सकती हैं। ब्लीडिंग हो रही है तो हम ब्लीडिंग के लिए मेडिकेशन द्वारा और साथ में एंडोस्कोपी के द्वारा ब्लीडिंग का जो सोर्स है, मान लीजिए नसें फूल गई हैं या अल्सर हैं या किसी भी तरह की गैस्ट्रोपैथी या कोलोपैथी है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और अगर कैंसर हो गया है तो उसकी स्टेज पता लगा के अगर ऑपरेशन संभव है, ट्रांसप्लांट करना है या मेडिसिन संभव है, इन तरीकों से हम कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन कितना गंभीर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, और कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके हिसाब से उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आगे ना हो इसके लिए हम डॉक्टर से सलाह लेके कुछ मेडिकेशंस या जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं वो करके हम कॉम्प्लिकेशंस को फर्दर होने से अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लिवर सिरोसिस में कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद या डीकम्पनसेशन के बाद तुरंत ही ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। कई बारी कॉम्प्लिकेशंस अगर प्रॉपरली मैनेज कर लिए जाते हैं और पेशेंट अगर बिल्कुल अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, डाइट का, एक्सरसाइज का, रूटीन का, और अगर अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं या जो भी कारण है लिवर की बीमारी का उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कई बारी ये कॉम्प्लिकेशंस या तो नहीं होते हैं दोबारा या बहुत ज़्यादा गैप से होते हैं। तो हम ट्रांसप्लांट को या तो अवॉइड कर सकते हैं और कई बार ट्रांसप्लांट ना हो ऐसी भी नौबत आ सकती है। पेशेंट दोबारा डीकॉम्पनसेटेड से कॉम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस की स्टेज में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।